हे एवरीवन, इट्स मी दीपक कुमार एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने 12 टॉपिक का एक रिकैप किया था। उस 12 टॉपिक का पहला वीडियो है, पहला टॉपिक है आज का वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो फ्यूचर मार्केट का इंट्रोडक्शन है, जो भी बिगनर है, जो भी ट्रेडर है, जो फ्यूचर मार्केट को ट्राई करना चाहते हैं या फ्यूचर मार्केट में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसका क्या स्टेप होना चाहिए एज अ फ्यूचर मार्केट को लेके। स्टेप बाय स्टेप 12 टॉपिक है। इस वीडियो पे जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए। इसमें हमने पूरा 12 टॉपिक का एक रिकैप दिया है। और आज का टॉपिक जो है, जो हमारा पहला टॉपिक है इस 12 टॉपिक के बिहाफ पे, तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेक श्योर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जानने से पहले हम लोगों को एक दो चीज जानना जरूरी है। फर्स्ट आपका ये है कि अगर आप मान लीजिए एज अ आप ट्रेडर हैं, जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, एज अ आप बिगनर भी है, थोड़ा बहुत आप फॉरेक्स के बारे में जानते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, तो आपको फ्यूचर मार्केट में आना है तो आप क्या करेंगे। सेकंड चीज़ क्या है कि आप फ्यूचर मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं या फ्यूचर मार्केट में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है फ्यूचर मार्केट में कि आप फ्यूचर को ट्रेड करेंगे। जैसे कि आपका इंडेक्स फ्यूचर हो गया, यूएस स्टॉक फ्यूचर हो गया, कमोडिटी फ्यूचर हो गया, तो ये सारे फ्यूचर मार्केट को आप ट्रेड करेंगे। तो आपने इससे पहले आपने इस पर कभी ट्रेड किया नहीं है, इसके बिहेवियर को जाना नहीं है, इसके रिएक्शन को नहीं जाना है कि इसके सपोर्ट पे क्या एक्शन बनता है, रेजिस्टेंस पे क्या एक्शन बनता है, तो ये सारा चीज़ नहीं जानते हैं, तो आपको ट्रेड लेना या ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको हम लोग ईजी स्टेप में बताएंगे कि आप कैसे एज अ फॉरेक्स टू फ्यूचर मार्केट में, जैसे फॉरेक्स में सीएफडी मार्केट से फ्यूचर मार्केट में कैसे आप जा सकते हैं बिना कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट किए, ठीक है। तो सबसे पहला बात, आप यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर को ट्रेड नहीं कर पाओगे, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500, ठीक है। और आप यूएस स्टॉक की फ्यूचर को भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब बचा कॉमोडिटी, तो कॉमोडिटी में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने फॉरेक्स में आप ट्रेड करते होंगे, तो गोल्ड को बहुत ही ट्रेड किए होंगे, XAUSD को बहुत ही ट्रेड किए होंगे। तो यहाँ पर XAUSD के सीएफडी में आपने बहुत ट्रेड किया है, सीएफडी मार्केट को लेकर आपने बहुत ट्रेड किया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ आता है कि आपने गोल्ड ट्रेड किया है, ठीक है। तो गोल्ड आपने ट्रेड किया, तो गोल्ड के बिहेवियर को आप जानते हैं, गोल्ड में आपका कोई एक स्ट्रैटेजी भी होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे, तो आप यूजर फ्रेंडली है गोल्ड के पेयर को लेके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर XAUSD वर्सेस गोल्ड फ्यूचर है, तो यहाँ पर आप, इसलिए मैंने गोल्ड फ्यूचर को रखा है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे यूएसडीटी को ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उस पर आपका एक स्ट्रैटेजी बिल्ड है, उसके बिहेवियर को आप जानते हैं। तो आप जब गोल्ड फ्यूचर मार्केट में आओगे, तो गोल्ड की फ्यूचर को आप जब ट्रेड करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूचर मार्केट का गोल्ड का बिहेवियर और सीएफडी मार्केट का गोल्ड का बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, इस कारण आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी बिहाफ में अगर आप ऐसे यूएसडी सॉरी उसी बिहाफ में आप अगर नैस्डैक फ्यूचर एंड S&P फ्यूचर या और यूएस स्टॉक फ्यूचर में आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके बिहेवियर को आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक बेनिफिट है जिसकी वजह से मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ, वो है कि आप सबसे पहला आप यूजर फ्रेंडली होंगे कोई एक पेयर पे। तो आप ऑलरेडी गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड आपके लिए एक यूजर फ्रेंडली पेयर हो सकता है एज अ फ्यूचर मार्केट। तो लेट्स गो और चलते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर आपको है कि आवर्स, ट्रेडिंग आवर्स, वहाँ पर क्या सीएफडी मार्केट का ट्रेडिंग आवर्स एंड फ्यूचर मार्केट का ट्रेडिंग आवर्स क्या डिफरेंसेस होता है या सेम। तो यहाँ पर दोनों का आवर्स सेम रहता है। सीएफडी मार्केट भी 24 आवर्स ओपन रहता है, बस 1 आवर्स का ब्रेक सीएफडी मार्केट में मिलता है। उसी प्रकार आपको फ्यूचर मार्केट में भी 1 आवर का ब्रेक मिलता है। यहाँ पर भी 24 आवर्स मार्केट ओपन होता है, बस 1 घंटा का यहाँ पर ब्रेक मिलता है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। ट्रेडिंग आवर्स का बात किया जाए तो यहाँ पर 6 PM टू 5 PM। सबसे पहला चीज ये यहाँ पर है क्योंकि हम लोग उन फ्यूचर में कमोडिटी को ट्रेड करेंगे। गोल्ड एक कमोडिटी पेयर्स है जिसको हम लोग ट्रेड करेंगे, तो इसलिए ये कमोडिटी ट्रेडिंग आवर्स का बात हो रहा है यहाँ पर। तो COM इस कमोडिटी, TX इज एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइमिंग ट्रेडिंग आवर्स का बात किया जाए, जो आप CFD मार्केट में ट्रेडिंग आवर्स जो रहता है और
फ्यूचर मार्केट का जो ट्रेडिंग आवर्स रहता है वो सेम रहता है। यहाँ पर भी मार्केट 6 पीएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग खुलता है। जो अगर 6 पीएम का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 3:30 बजे का मार्केट ओपन होता है, और जो मार्केट क्लोज होता है वो 5 पीएम नेक्स्ट डे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब होता है कि आपका नेक्स्ट डे 2:30 AM इन इंडियन टाइमिंग में मार्केट क्लोज होता है। और उस बीच में 1 घंटे का जो ब्रेक रहता है, जैसे कि मैंने बात कर रहा था कि 24 आवर्स में 1 घंटे का ब्रेक रहता है, वो आपका 5 पीएम टू 6 पीएम, मतलब 5 पीएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग टू 6 पीएम स्टैंडर्ड ईएसटी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म करते हैं ईएसटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 पीएम ईएसटी, 5 पीएम ईएसटी टू 6 पीएम ईएसटी जो है, इस 1 घंटे के जोन में मार्केट बंद रहता है। जहाँ पर आप अगर इसको इंडियन टाइमिंग में देखेंगे तो 5 पीएम ईएसटी का होता है आपका 2:30 AM इन इन इंडियन टाइमिंग, एंड 6 का होता है 3:30। तो मतलब 2:30 मार्केट क्लोज हो जाता है, 3:30 में आप मार्केट ओपन हो जाता है। तो प्रॉपर 1 घंटा का ब्रेक रहता है। सीएफडी मार्केट में भी देखेंगे और फ्यूचर मार्केट में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये 1 घंटे का ब्रेक रहता है यहाँ पर। अगर मार्केट ओपनिंग का बात करें तो यहाँ पर मार्केट ओपन स्टार्ट वीक में, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है संडे 5 पीएम ईएसटी में, जो इंडियन टाइमिंग होता है 2:30 AM, और मार्केट जो क्लोज होता है, डेली ब्रेक जो रहता है मार्केट, जैसे मैं बात कर रहा था, डेली ब्रेक जो रहता है यहाँ पर 5 पीएम 5 पीएम ईएसटी टू 6 पीएम ईएसटी डेली ब्रेक, मतलब कि 2:30 से लेके एएम से लेके 3:30 AM तक का 1 घंटे का जो ब्रेक आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर सेकंड आपका हो जाता है मार्केट क्लोज कब होता है, फ्राइडे मार्केट क्लोज होता है 5 पीएम ईएसटी, इंडियन में सैटरडे 2:30 AM। ठीक है, ये प्रॉपर आपका टाइम मार्केट जोन, मार्केट टाइमिंग है, मार्केट ओपन और क्लोज का टाइमिंग ये प्रॉपर यहाँ पर आपका संडे 5 पीएम ईएसटी को मार्केट ओपन होता है। वही इंडिया में मंडे होता है 2:30 AM। ठीक है, ये सारे कॉमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, आपको टाइम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मार्केट टाइमिंग कब ओपन होता है। अब यहाँ पर भी नीचे देखेंगे फॉरेक्स मार्केट का एक्सएयूजीटी, सेम टाइमिंग ओपन होता है संडे और फ्राइडे, 1 घंटा का क्लोज रहता है। ठीक है, ये फ्यूचर का पूरा था, ये सीएफडी, ये आपका सीएफडी मार्केट का था। तो ये यहाँ पर आपको ओवरऑल टाइमिंग का देखेंगे तो टाइमिंग का जोन जो रहता है वो सेम रहता है। यहाँ पर भी 24 आवर्स खुला रहता है, बस 1 घंटा का ब्रेक रहता है। और फ्यूचर मार्केट में भी आपका 24 आवर्स खुले रहता है, 1 घंटे का ब्रेक रहता है। चलिए, टाइमिंग का आपका सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स वर्सेस वेरिएबल लॉटेज का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि गोल्ड फ्यूचर एंड एक्सयूजीटी का क्या डिफरेंसेस होता है यहाँ पर। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पर फिक्स रहता है आपका गोल्ड फ्यूचर में, बट आप ऐसे यूएसडीटी में इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लॉट साइज को प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आता है। बट फ्यूचर में फिक्स रहता है 1 लॉट 2 लॉट मिनी माइक्रो ऐसा। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, बट यहाँ पर आपका फिक्स लॉट साइज रहता है। यहाँ पर आप उस लॉट साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मिनिमम लॉट साइज का बात करेंगे, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब हम लोग बात करेंगे तो। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी का बात किया जाए तो लिमिटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, और यहाँ पर हाईली कस्टमाइजेबल होता है। तो वही चीज़ है जो हम आपको सबसे पहले बता रहे थे कि यहाँ पर अपने लॉट साइज को अपने कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर में, इसका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप, और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको इसके साइज को आप बढ़ा घटा नहीं कर सकते हैं। बट फ्यूचर में आपका, बट आप ऐसे यूएसडीटी में अपने हिसाब से लॉट साइज को प्लेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको हम आप लोगों को कस्टम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर है, इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जब जब भी आप ऐसे यूएसडीटी को ट्रेड कर रहे हैं सीएफडी मार्केट में, तो यहाँ पर आपको पिप्स का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, बट वही फ्यूचर में पिप्स को टिक्स का कैलकुलेशन बताया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसको हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। यहाँ पर आप सबसे पहला चीज़, नॉर्मल चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग जो भी एक्चुअली यूएसडी को ट्रेड करते थे उसको पिप्स में कैलकुलेट करते थे, यहाँ टिक्स में कैलकुलेट होता है। इसका टिक्स आपका साइज अगर देखेंगे तो 0.10 जब मूव करता है तो यहाँ पर एक पिक्स मूव होता है। ठीक है, वहाँ पर पिप्स में कैसे 1 पिक्स मूव हुआ, तो 1 पॉइंट मूव हुआ तो 30 पिप्स, 1 पॉइंट मूव हुआ तो 100 पिप्स मूव होता था। यहाँ पर वही चीज़ है कि 1 पॉइंट मूव होता है तो 0.10 का मूवमेंट में 1 पिक्स मूव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है, बट यहाँ पर इतना समझिए कि वहाँ पर पिप्स में कैलकुलेशन है या टिक्स में कैलकुलेशन है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होते हैं, और टिक साइज क्या होते हैं, वैल्यू पर टिक्स का क्या वैल्यू निकलता है, और वैल्यू पर पॉइंट क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड गोल्ड होते हैं जिसको हम लोग सीजी बोलते हैं, इसका कोड सीजी है। ठीक है, वो आपका एक स्टैंडर्ड गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको 100 ऑन्स मिलता है, जिसका टिक्स अगर बात करें 0.10 का टिक्स मूव का मूव होता है यहाँ पर, जिसमें वैल्यू पर टिक्स का रहता है 100। तो मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट मूव होता है तो $100 का यहाँ पर रिस्क या रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। ये कैलकुलेशन कैसा रहता है आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, तो यहाँ पर 0.01 का 10 मूव होता है तब 1 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर आता है, और 0.10 का जो टिक्स है वहाँ पर टिक्स में $10 का रिस्क है, तो 10 × 10 × 100, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकलता है वो 100 का निकलता है। तो ये आप बस इतना समझिए यहाँ पर, इसको उतना इंपॉर्टेंट मत दीजिए, बस यहाँ पर आप इतना समझिए कि अ, अगर आप स्टैंडर्ड गोल्ड में जाते हैं तो आपको 100 ऑन्स का मतलब होता है 1 लॉट। आप 1 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है गोल्ड फ्यूचर में वो 1 लॉट का है। ठीक है, तो 1 लॉट मूवमेंट में आपको पर पॉइंट में $100 का रिस्क या रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आपका मिनी आप जाते हैं, ये मिनी गोल्ड है, तो आप इस चीज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं, और इस चीज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका हाई वॉलेटिलिटी रहता है, जहाँ पर आप मार्केट में अपने ऑर्डर को पंच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप 1 OG गोल्ड पे आप ट्रेड करते हैं जिसका मूवमेंट 0.25 पर पिप्स है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 1 पॉइंट मूवमेंट में $2 का रिस्क। बट यहाँ पर क्या है कि आप अगर सेल कर रहे हैं तो अगला पार्टी कोई बाइंग करने के लिए भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस दो जगह पे। तो यहाँ पर आप इग्नोर करके आप सिर्फ दो चीज जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड गोल्ड, इसको मिनी बोलते हैं, स्टैंडर्ड गोल्ड मिनी बोलते हैं, और एक आपका माइक्रो गोल्ड। ठीक है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट, एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आपको 1 लॉट मिलता है, इसमें 100 ऑन्स का 1 लॉट होता है, और माइक्रो में जो रहता है वो आपको मिलता है वो मिलता है 10 ऑन्स के बिहाफ में, जो आपका 0.1 लॉट होता है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा 1 लॉट, आप यहाँ 1 लॉट ट्रेड करोगे। ठीक है, आप अगर स्टैंडर्ड मिनी में जाते हैं तो 1 लॉट ट्रेड करोगे, और माइक्रो में जाते हो तो वहां पर आपको लॉट साइज जो मिलेगा 0.1। यहाँ पर आपको वन वन पॉइंट के मूवमेंट में आपका $100 का रिस्क एंड रिवॉर्ड बन जाता है। ठीक है, 1 लॉट में। वहीं पर आपका अगर माइक्रो को ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आपका 1 पॉइंट के मूव में $10 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, दो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों को फॉलो करना है। वो दो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक है आपका मिनी, एक है आपका माइक्रो। तो जो ये आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, मिनी का आपका है कॉन्ट्रैक्ट, वो जीसी से स्टार्ट होता है, ये कोड है। ठीक है, और जो माइक्रो है उसका एम लगता है आगे, और जीसी जो है सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर एम जीसी रहता है। तो जो दो कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के कोड को हमेशा याद रखना है, और किस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जाना है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिगनर हो तो आपको हमेशा यूज करना है माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आप हमेशा सर्च करेंगे एम जी सी। ओके, अब चलिए चलते हैं हम लोग को, ये जो एम जी सी है ये तो कोड हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सपायरी के बारे में थोड़ा जानने के लिए। ठीक है, कि हर एक फ्यूचर का एक्सपायरी होता है। अपने इंडियन मार्केट में भी देखे देखे होंगे कि फ्यूचर का एक्सपायरी आपको मंथली वीकली देखने मिलता होगा वहाँ पर। यहाँ पर भी फ्यूचर का एक्सपायरी यहाँ पर देखने मिलेगा, तो उसके बारे में भी समझते हैं हम लोग को। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग को कि नैस्डैक जो इंडाइसेज है, नैस्डैक, S&P 500, उसका जो एक्सपायरी होता है वो क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने में उसका एक्सपायरी होता है। ठीक है, बट गोल्ड फ्यूचर का हर 2 महीने में एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि गोल्ड फ्यूचर मंथ कोड, तो जो एक्सपायरी होता है उसका कोड हम लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। कि मान लीजिए अगर आप जनवरी फरवरी, ये फरवरी का एक्सपायरी, मतलब जनवरी फरवरी का एक्सपायरी आप देख रहे हो, तो उसका जो कोड है वो जी है। ओके, अगर आप अप्रैल, मतलब कि मार्च और अप्रैल का आप देख रहे हो एक्सपायरी, तो उसका जो कोड है वो जे है। और अगर आप मई और जून का देख रहे हो उसका एम है, और जुलाई और अगस्त का देख रहे हो तो क्यू है, सितंबर और अक्टूबर का देख रहे हो तो वी है, और
नवंबर और दिसंबर का देख रहे हैं तो जेड, ये सारे चीज कनेक्ट होंगे जब मैं चार्ट पे जाऊंगा तब। आप बस इस चीज को समझ नहीं आता है वीडियो को तो दोबारा आप इस वीडियो को देखिए, आपको प्रॉपर क्लियरिटी हो पाएगा कि हाँ एक्चुअली में ये कैसे कनेक्ट किया और उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर अपने कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्शन कैसे करें और उसका क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए एज अ बिगनर हो, यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है आपका मिनी कॉन्ट्रैक्ट। मिनी कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट होता है, वन लॉट होता है 100 ऑन्स का, जिसमें एक पॉइंट मूव करने पे $100 का रिस्क एंड रिवॉर्ड हो जाता है। जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो बिगनर के लिए नहीं है, वो आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है। तो हम आप सभी मिनी कॉन्ट्रैक्ट से माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर MGC सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कौन से मंथ का एक्सपायरी हम लोगों को सेलेक्ट करना है, मान लीजिए अभी चल रहा है अप्रैल, तो यहाँ पर मार्च एंड अप्रैल, तो मार्च एंड अप्रैल का देखेंगे तो ये हो गया जे। तो आपको हमेशा सर्च, तो कॉन्ट्रैक्ट का आपका एक्सपायरी का मंथ मालूम चल गया, वो हो गया आपका जे। ठीक है, वो हो गया जे, जे इक्वल टू अप्रैल। ठीक है, अप्रैल। अब ईयर का बात करेंगे तो ईयर ये पुराना है। ठीक है, ये यहाँ पर ईयर हो जाएगा 2026। ठीक है, ये अब हम लोग सर्च करेंगे ऑनलाइन में जब चार्ट पे, तो यहाँ आपको क्या सर्च करना होगा, एम मतलब हो गया माइक्रो, जीसी मतलब हो गया गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है ये, एमजीसी इज माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। मंथ हो गया आपका, एक्सपायरी मंथ हो गया, वो हो गया आपका अप्रैल, मतलब कि मार्च अप्रैल 2 मंथ का, और ईयर हो गया 26। ये आपका प्रॉपर बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट का कोड, जहां पर आपको बताता है ये माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, जून का एक्सपायरी है, 2026 ईयर का है। ठीक है, ये अगर यहाँ पर आप लिखते हैं ऐसे, इसमें 26 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये जे हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप चार्ट पे लिखते हैं तो प्रॉपर आपको वहाँ पर उस क्वार्टर का, उस मतलब मंथ का एक्सपायरी, माइक्रो का कॉन्ट्रैक्ट उस मंथ का एक्सपायरी और 2026 का पूरा आपको सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझिए, इसको हम जब चार्ट में सर्च करेंगे तो आपको क्लियरिटी होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं डेली मार्जिन और इंटरनल मार्जिन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो प्रपोजल में अगर देखेंगे हम लोग को, रिक्वायर टू ओपन एंड मेंटेन इंट्राडे ट्रेड, तो यहाँ पर सिंपल है, फ्यूचर मार्केट में आपका इंट्राडे और ओवरनाइट ट्रेड, इट मीन स्विंग ट्रेड, ये दोनों का चीज रहता है। अगर इंट्राडे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मार्जिन कम यूज होता है, बट वही ओवरनाइट के लिए आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ जाता है। बट आप अगर एक फ्यूचर प्रॉप फर्म को यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका एज अ स्विंग ट्रेड या ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज होता है। इस कारण वहाँ पर आपका ये अलाउड नहीं होता है, ये रूल के खिलाफ अगर इसको आप बीट करते हैं तो आपका रूल ब्रेक हो जाएगा और आपका चैलेंज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर यही चीज़ था कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ जो टाइमिंग आपको दिख रहा था सबसे पहले में, जो 8:20 टू 1:30 ईएसटी टाइमिंग जो आपको दिख रहा था, ये 7:30 बजे से लेके 12 बजे का है, जहाँ पर आपका लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप होता है और यहाँ पर हाई वॉलिटिलिटी रहता है। तो ये टाइम में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर जा सकते हैं, बस और कुछ यहाँ पर नहीं था। तो ओवरऑल आप सब कुछ यहाँ पर जान चुके हैं। आप डायरेक्ट चलेंगे चार्ट पे, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जो आपका वन डे वन वन आवर्स का जो ब्रेक रहता है, मार्केट क्लोज होता है 5 PM, इट मीन इंडियन टाइमिंग इज 2:30 एंड मार्केट ओपन इज 6 PM, इंडियन टाइमिंग इज 3:30। और लूजली अगर आप कोई प्रॉप में जाते हो तो प्रॉप हमेशा जो क्लोजिंग टाइमिंग रहता है वो सेम रहता है, नहीं जो ओपनिंग टाइमिंग रहता है वो सेम रहता है, बट क्लोजिंग टाइमिंग वो 15 मिनट पहले क्लोज कर देता है। अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं या आप ट्रेड लेके छोड़ दिए हो, तो कोई भी प्रॉप फर्म वो ट्रेड को ऑटोमेटिकली कट कर देगा जब मार्केट आपका क्लोज होने रहेगा। जब मार्केट क्लोज होगा 2:30 में तो 15 मिनट पहले आपका ऑटोमेटिक वो क्लोज कर देगा अपने आपके ट्रेड को। ठीक है, जिसके कारण आपका रूल भी ब्रेक नहीं होगा, बट मगर आपको उस समय पोजिशन जो भी चल रहा हो प्रॉफिट या लॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट काट देगा अपने आपके ट्रेड को। ठीक है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना होगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं जो भी मैंने यहाँ पर ये किया। फर्स्ट फर्स्ट चीज यहाँ पर ये है कि आपका 24 आवर्स मार्केट फ्यूचर में ऑन रहता है, बस 1 घंटा का ब्रेक रहता है। सेकंड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज जो रहता है वो फिक्स रहता है, यहाँ पर अपने आप से अपने से आप कस्टम नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट साइज को। थर्ड, यहाँ पर पिप्स की जगह में टिक्स का यूज होता है। ठीक है, यहाँ जो लॉट साइज नहीं होके कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइज का एक्सपायरी होता है, जहाँ पर एक्सपायरी का कोड होता है, जो कोड मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, और आपका यहाँ पर आप ओवरनाइट ट्रेड को
कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, स्विंग भी कर रहे हैं तो एक इंट्राडे स्विंग होना चाहिए आपका। बस यही 6-7 चीज़ है जो आपको यहाँ पर मैंने टॉपिक में बताया, और इससे आपको ये ऐसे यूएसडीटी का वर्सेस गोल्ड फ्यूचर के बारे में आपको बहुत ही कुछ जानकारी आपको यहाँ देखने मिला होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और हम लोग सर्च करते हैं इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं चार्ट पे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सीएफडी मार्केट का गोल्ड का चार्ट है। अब अगर हम लोगों को फ्यूचर मार्केट में जाना है तो चलेंगे फ्यूचर मार्केट में। तो यहाँ पर आप बस जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर कि आपको यहाँ पर सर्च करना है अगर माइक्रो इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट और वीगनर। ओके, तो माइक्रो हमको सर्च करना है, तो माइक्रो में हमेशा MGC लगता है, बाद बाकी आप भूल जाइए, कुछ मत याद रखिए, बस माइक्रो याद रखिए, उस पर आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो MGC, ठीक है, और हम लोगों को MGC, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग MGC करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए MGC यहाँ पर आपको देखने मिला, आपने खोल दिया, बट दिस इज अ नॉट राइट चार्ट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जब MGC यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर आप जब आएंगे MGC लिखते हैं, तो यहाँ साइड में एक एरो आपको देखने मिलेगा। जब इस एरो को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर यहाँ देखने मिल जाएगा कि MGC J, MGC M, Q, V, Z, ये जो प्रॉपर यहाँ पर आपको यहाँ मैंने दिखाया था GJMQVZ, ये सारा आपका जो 2-2 मंथ का एक्सपायरी है उस चीज़ का ये कोड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, हम लोगों को अप्रैल का चाहिए, तो हम लोगों को माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अप्रैल का एक्सपायरी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिंपल सर्च करेंगे MGC इज द माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड फ्यूचर, और हम लोगों को चाहिए क्या, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल का एक्सपायरी चाहिए। तो जे जे यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप जे नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पर आपको जे देखने मिलेगा। और मान लीजिए आप जे काट भी देते हैं तो यहाँ आपको देखने मिलेगा MGC J 2026 माइक्रो गोल्ड फ्यूचर अप्रैल 2026 का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर COMEX मतलब कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, तब यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों सबसे पहला बात है कि जो भी आपका नेक्स्ट, ये भी एक्सपायरी आने वाला था, हम लोग को नेक्स्ट का एक्सपायरी लेंगे। मान लिया हम लोग एक जून का लेते हैं, ठीक है, तो जून का हम जब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे MGC, MGC बस लिखेंगे, यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा MGC 2026 गोल्ड फ्यूचर जून। ठीक है, जून पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जून का एक्सपायरी देखने मिलेगा। जितना आप हो सके, मान लीजिए अभी मंथ अप्रैल का हो चुका है, तो आप अप्रैल का मत लेके जून पे प्रेफर कीजिए, क्योंकि आप जितना लॉट साइज आगे का लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अब जितना नजदीक लॉट साइज लेंगे वहाँ पर आपको कैंडल फॉर्म अच्छा देखने नहीं मिलेगा। तो हम लोग को जून का लेंगे, अप्रैल एक मंथ बचा हुआ है इसलिए हम अप्रैल का इग्नोर करके जून का लेंगे। ठीक है, तो जून में आपको दिखेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर यहाँ पर आपका ये जून का कॉन्ट्रैक्ट खुल चुका है, आपका माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट जून का खुल चुका है, यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा डिफरेंसेस XAUSDT और XAUSDT का देखते हैं और फ्यूचर का गोल्ड का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप 4 आवर पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दोनों चार्ट है उस चार्ट में सिर्फ प्राइस का डिफरेंसेस आपको देखने मिल रहा है और किसी चीज़ का डिफरेंसेस नहीं देखने मिल रहा। ये आपका गोल्ड आपका CFD मार्केट का गोल्ड है जिसको आप ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, और यहाँ पर आपको दिख रहा है गोल्ड फ्यूचर मार्केट का। ठीक है, यहाँ पर आप अमाउंट देखेंगे तो 4702 का है, तो यहाँ पर अमाउंट देखेंगे कि 4676 का है, मतलब कि टोटल $28-30 का डिफरेंसेस यहाँ दिख रहा है। बट कैंडल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो यहाँ रिवर्सल 3 बार बना था 4 आवर्स में, यहाँ पर भी रिवर्सल 3 बार बनाया 4 आवर्स में, तो ये कैंडल सेम है, सब कुछ सेम है। इसलिए मैं बता रहा था कि आप गोल्ड फ्यूचर में, अगर आप फ्यूचर मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप XAUSDT गोल्ड को ट्रेड करते हैं, उसके उसके ब्याह में आपका कुछ स्ट्रैटेजी है, तो आप उस चीज़ को, सारे चीज़ को आप गोल्ड फ्यूचर में यूज़ कर पाओगे एज अ आप ट्रेडर। हर एक चीज़ वहाँ पर आपको ईजी हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। और भी बहुत कुछ है, मैं इसीलिए ये 12th वीडियो बना रहा हूँ, ये 12th वीडियो का ये प्रॉपर टॉपिक है।
जिसमें मैं सारे जितने भी डाउट्स है, जितने भी फ्यूचर मार्केट को लेके प्रॉब्लम है, सारे उस ट्वेल्व वीडियो में इंक्लूडेड है। सारे आपको वहाँ पर मतलब मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये आज का टॉपिक खत्म होता है। मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।